ईरान जंग में अब तक अमेरिका को काफ़ी नुकसान हुआ है। अरब में उसके बेस तबाह हो चुके हैं। वहीं ईरान के भी अहम सैन्य ठिकाने बर्बाद किए जा चुके हैं। मिलिट्री लीडरशिप के बड़े चेहरे मार दिए गए हैं। यानी अब तक ये युद्ध काफ़ी विध्वंसक रहा है। लेकिन अब इस युद्ध का सबसे खतरनाक फेज शुरू होने वाला है। अब ये लड़ाई उस दौर में पहुंचने वाली है जब दोनों दुश्मन बिल्कुल आमने सामने होंगे, जब हवाई लड़ाई नहीं बल्कि जमीनी जंग होगी। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप को यह समझ आ गया है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाना है तो सैनिक भेजने ही होंगे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 10,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर विचार किया जा रहा है। ग्राउंड ऑपरेशन की इन खबरों के बीच ईरान भी अलर्ट है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी सैनिकों से मुकाबले के लिए IRGC के 10 लाख सैनिक पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें आ चुकी हैं कि ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन पर विचार कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने हमेशा ऐसी चर्चाओं का जवाब घुमा फिरा कर ही दिया है। अब जिस तरह की तैयारियां हैं उससे ये समझ आ रहा है कि पेंटागन ने मान लिया है कि ईरान में ज़मीनी लड़ाई शुरू करने का वक्त आ गया है। खबरों के मुताबिक ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों को लेकर पेंटागन बहुत गंभीर है। पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर सभी संभावित रणनीतियों पर विचार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप इस बार कोई गलती नहीं करना चाहते। ऐसे में पूरी तैयारी के साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने का आदेश दिया जाएगा। अमेरिका अब इस जंग में अपने मकसद पूरे करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन को अंतिम प्रहार की तरह मान रहा है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ये ग्राउंड ऑपरेशन इसी तरह प्लान किया जा रहा है, जिसके बाद या तो तेहरान के साथ बातचीत में अमेरिका की स्थिति मजबूत होगी या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जीत की घोषणा के साथ एक तरफा युद्ध खत्म करने का मौका मिल जाएगा। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान है नहीं, क्योंकि IRGC की तरफ से धमकी दी गई है कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करना अमेरिका की ऐतिहासिक भूल होगी। IRGC कमांडरों का दावा है कि वो जमीनी लड़ाई में अमेरिकी सैनिकों को नर्क में पहुंचा देंगे, जबकि ट्रंप वही पुरानी बातें दोहरा रहे हैं और डील न होने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। पेंटागन के वॉर रूम में ग्राउंड ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है, जिसका मकसद किसी भी तरह हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाना है। इसके लिए अमेरिका ऑपरेशन आइलैंड शुरू करने वाला है। खबर है कि अमेरिका के टारगेट हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के कई द्वीप हैं। इन द्वीपों पर घुसकर अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरानी कंट्रोल को खत्म करना चाहता है। ऐसे 6 द्वीप हैं जहां अमेरिका अपने सैनिक तैनात कर सकता है, जिसमें खर्ग आइलैंड भी शामिल है, जो ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है। इसके अलावा केशम, लरक, अबू मूसा और ग्रेटर तुम्ब जैसे द्वीप भी अमेरिका के टारगेट पर हैं। पेंटागन को लगता है कि अगर इन द्वीपों पर अमेरिका का कब्जा हुआ तो अमेरिका की आर्थिक और सैन्य ताकत कमजोर पड़ेगी और वो घुटनों पर आ जाएगा। अगर खर्ग आइलैंड पर अमेरिका का कब्जा हुआ तो ईरान का तेल निर्यात बंद हो जाएगा, जिसके बाद ईरान पर दबाव बनाकर हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाया जा सकता है। इसी तरह केशम द्वीप भी अहम है, जहां से ईरान मिसाइल और बोट से अटैक कर सकता है। यहां कब्जा कर अमेरिका अपना बेस बना सकता है। लारक द्वीप भी अहमियत रखता है, उसकी भी अहमियत कम नहीं है। इस द्वीप के पास पानी काफी गहरा है। हॉर्मुज पर कंट्रोल रखने के लिए अमेरिका इस पर भी कब्जा कर सकता है। हॉर्मुज के ट्रैफिक की पूरी निगरानी ईरान अबू मूसा आइलैंड से कर रहा है। यहां से वो इजराइल और अमेरिका पर अटैक भी कर रहा है। इसी तरह हॉर्मुज की शिपिंग लेन के करीब ग्रेटर तुम्ब और लेसर तुम्ब आइलैंड भी हैं, जहां अगर अमेरिकी कब्जा हुआ तो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। खर्ग समेत इन द्वीपों पर अमेरिकी कब्जा तभी संभव है जब बड़ी संख्या में यहां अमेरिका के सैनिक पहुंचे। अभी तक की सैन्य तैनाती ऐसे ही संकेत दे रही है। एलीट 82nd एयरबॉर्न डिवीजन के 1500 से 3000 सैनिकों के कुछ दिनों में ईरान के पास पहुंचने की उम्मीद है। इसके अलावा 11वीं MEU यूनिट और USS बॉक्सर के साथ 4500 मरीन्स भी पहुंच रहे हैं। USS त्रिपोली के साथ 2500 मरीन्स भेजे गए हैं। इसके अलावा 75 रेंजर्स, डेल्टा फोर्स, हेलीकॉप्टर यूनिट भी भेजी जा रही है। बड़ी संख्या में नेवी सील कमांडो भेजे जाने की भी खबर है।
आउटलेट की रिपोर्ट के अनुसार फोर्स में पैदल सेना और बख्तरबंद वाहन भी शामिल होंगे। ईरान लगातार ये कह रहा है कि वो इन अमेरिकी सैनिकों के बारूदी स्वागत करने के लिए तैयार है। हवाई हमलों में फाइटर जेट्स और ड्रोन आसमान में उड़ सकते हैं, दुश्मन पर दूर से हमला कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में हालात बदल जाते हैं। हर इलाका एक जटिल वॉर जोन में बदल जाता है। ऐसे में अमेरिकी सैनिक भी इसका शिकार हो सकते हैं। वैसे भी ईरान में लोगों के अंदर बहुत जोश है। ईरान में बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। ये युवा बासिज फोर्स और रेवोल्यूशनरी गार्ड के सेंटर पर पहुंच रहे हैं। ज्यादातर युवा जल्द से जल्द सेना में शामिल होने का आवेदन कर रहे हैं। अभी भी मुकाबले के लिए IRGC के 10 लाख सैनिक तैयार हैं। यानी ट्रंप के एक सैनिक के मुकाबले ईरान के 10 सैनिक होंगे। IRGC के 30,000 कमांडो भी तैनात रहेंगे। खर्ग आइलैंड के आसपास बड़ी संख्या में IRGC सैनिक तैनात हैं। ईरान गुरिल्ला युद्ध की नीति भी अपना सकता है, यानी ट्रंप की सेना को फंसाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अगर ग्राउंड ऑपरेशन हुआ तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती खर्ग आइलैंड होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां अमेरिकी सैनिकों की लैंडिंग रोकने के लिए ईरान पूरी तैयारी कर रहा है। खर्ग द्वीप के चारों ओर एंटी आर्मर्ड माइंस बिछा दी गई हैं। पिछले कुछ दिनों में यहां सैनिकों की तैनाती भी बढ़ाई गई है। कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलें यानी मैनपैड्स और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम की संख्या बढ़ाई गई है।